नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न आया था आपका कि आर्टिकल 16 का संबंध किससे है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 16 चाहे मौलिक अधिकार से जो भी आर्टिकल है, मैंने जो है बहुत दिन पहले ही पीडीएफ में आपको दे दिया है। तो अगर आप नियमित फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के मामले में अवसर का समानता प्रदान करता है। वहीं पर एक आर्टिकल 14 भी होता है जिसे समता का अधिकार कहता है। मतलब ये आदमी को नॉर्मल वे में समता का अधिकार है। ये आर्टिकल 16 जो है ये सरकारी कार्यालय वगैरह या फिर कोई जो वैकेंसियां वगैरह होती है, लोक नियोजन का मतलब क्या, तो इसमें जो है अवसरों की समानता, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एल्युमिनियम सिलिकेट से क्या प्राप्त होता है। तो एल्युमिनियम सिलिकेट से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका एल्युमिनियम प्राप्त हो जाएगा। वहां पे बॉक्साइट भी ऑप्शन में था, जैसे बच्चे ने बताया। तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका एल्युमिनियम कहना सही रहेगा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, इनमें से कौन सा नृत्य झारखंड का है। काफी कॉमन सा ये प्रश्न है। तो झारखंड का खास, और जो है इसमें उड़ीसा के कुछ इलाके में भी ये नृत्य होता है, छौ नृत्य होता है, ठीक है। इसमें मुखौटा वगैरह पहना जाता है छौ नृत्य में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ई श्रम का कार्ड का मंत्रालय पूछा गया था या फिर ई श्रम पोर्टल पूछा गया था। तो ई श्रम पोर्टल जो है ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था शायद, क्योंकि इससे पहले भी ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन और मैंने एनालिसिस में बताया था। तो देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि किस दर्पण में वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है। अब दोस्तों आप बताइए, मैंने आपको दर्पण में एक भी चीज ऐसा छोड़े हैं जो आपसे छूट जाए, है ना। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपका दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और जो है काल्पनिक दोनों। तो इधर 5 स्थिति मैंने बताया, इधर वास्तविक बनता है और काल्पनिक छठा स्थिति बनता है। इधर आपका खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। तो इसमें लिखा है वास्तविक और आवर्धित। तो मैं आवर्धित को अगर गोली भी मार दूं तो वास्तविक से पहचान में आता है कि भाई अवतल दर्पण आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण आपको जो है आंसर करके आना था। इसके अलावा मैं रोज रोज एक बात जरूर बताता हूँ कि भैया जो वस्तु की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसा बनेगी, ये आप देख के जाइए। न्यूमेरिकल का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है लेकिन इसकी ट्रेंड काफी चल रही है। मैंने बताया था कि इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, अनंत, केंद्र और उसके बाद आपका फोकस। ये तीनों याद रखना है, बीच में 3 पॉइंट अपने से क्रिएट कर लेना है। अनंत पे जब भी वस्तु को रखोगे आपका जो प्रतिबिंब है आपका फोकस पे बनेगा। जैसे अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे आपका प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच में बन जाएगा। जैसे ही आप केंद्र पे रखेंगे आपका प्रतिबिंब भी केंद्र पे ही बनेगा। जैसे केंद्र के और फोकस के बीच में रखेंगे आपका प्रतिबिंब अनंत और केंद्र के बीच में बन जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप फोकस पे रखेंगे आपका प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। मैंने कहा था कि भाई ये जो तीसरा है जो केंद्र पे रखने से केंद्र पे बनता है तो ये बराबर बनता है, और जो पहले का 1 नंबर और 2 नंबर है ये छोटा बनेगा, और लास्ट का 5 और 4 नंबर जो है ये बड़ा बनेगा। और एक कंडीशन आएगी काल्पनिक प्रतिबिंब की अवतल दर्पण में, जब आप फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखोगे तो इधर बनेगा प्रतिबिंब 6 नंबर और ये आपका काल्पनिक होगा। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता, या फिर इस प्रकार से ये पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने जो है रजत पदक किस खेल में जीता। तो इसका आंसर कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम अगर ऑप्शन में है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में खाद मिलाने पर क्या बनेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं पता है, और जो है मैं इस पे कंफर्म भी नहीं हूँ कि भाई सोडियम कार्बोनेट जो आपका धोने वाला सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें आप कौन सा खाद मिलाएं तो क्या बनेगा, आई डोंट नो। अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। जरूरी नहीं है सर कि सब क्वेश्चन जो है बनाया लिए जाए, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है। तो इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं इसे छोड़ के आता अगर मैं आपके जगह होता। एक प्रश्न यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। और खाने वाले सोडा का थोड़ा सा सूत्र डिफरेंस होता है, NaHCO3 होता है और इसका होता है Na2CO3। सेहत कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। तो ये आपका जो है परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है सेहत योजना, ठीक है।
एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो दोस्तों तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा जो है ये आपको 2004 में बनाया गया था, और संस्कृत को 2005 में बनाया गया था, ओडिसी को 2014 में बनाया गया था। अब तक इन तीनों से ईस्वियाँ आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये रिपीट हो रहा है। भाषा आयोग का मुख्यालय जो है आपका मैसूर कर्नाटक में है। इसके बाद शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा होनी चाहिए। इसके बाद कौन कौन से हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, मलयालम है, ओडिसी है। तो ये सब आपका जो है 6 शास्त्रीय भाषा है वर्तमान में। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषा है, ये बात भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा था, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ अवस्थित होती है। अब भैया गोलीय दर्पण और वक्रता केंद्र, तो बताइए कहाँ अवस्थित होती है वक्रता केंद्र। यहाँ फोकस होती है, यहाँ फोकस होती है, केंद्र कहाँ होती है, यहाँ। तो दर्पण के सामने ना हुआ जी, इधर थोड़ी हुआ वक्रता केंद्र, तो यहाँ आपका जो है दर्पण का सामने राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था ऊर्जा की इकाई। दोस्तों कार्य और ऊर्जा की इकाई सेम होती है जूल, ठीक है, तो आपका जूल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जो खाने वाली ऊर्जा होती है ना, उसमें कैलोरी भी मात्रक होता है, ठीक है, लेकिन जो उष्मा वाली ऊर्जा होती है उसमें जूल मात्रक होती है। एक प्रश्न यहाँ पे, निषेचन की क्रिया मानव शरीर में कहाँ पे होती है। काफी पुराना क्वेश्चन है, डायरेक्ट एसपीडी से हिट किया है ये, ठीक है, एसपीडी के बुक में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। तो ये आपका जो है निषेचन की क्रिया जो है ये आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा, IVF, तो जो इसमें निषेचन कहाँ होता है, तो इसमें निषेचन जो है आपका माता के शरीर से बाहर एक पात्र में होता है, और बाद में जो है इसे प्रतिस्थापन किया जाता है शरीर के अंदर। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला जो इस टॉपिक से प्रश्न है यही है, टेस्ट ट्यूब बेबी, देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपका पूछा गया था विधानसभा चुनाव 2022 में कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो कितने सीट जीता था। तो आप जानते हैं काफी फेमस हुआ था, 117 में से जो है 92 को चपट कर गए थे ये, ठीक है, और एक बड़ी पार्टी के जैसे उभर कर आए थे पंजाब राज्य में, और यहाँ पे भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और 5 राज्य में चुनाव हुआ था 2022 में, यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मणिपुर। इसमें से जो है उत्तराखंड में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, गोवा में बीजेपी बहुमत वाली सरकार है गठबंधन से, पंजाब में आप है और मणिपुर में भी बीजेपी है, ठीक है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। 2022 के जो है बहुत दिन के बाद पूछा गया है यहाँ पे विधानसभा चुनाव से। पंजाब के अलावा अन्य सभी राज्य में बीजेपी बहुमत वाली सरकार है। एक प्रश्न आपका आ गया था आज की त्रिक का नियम क्या है। भैया त्रिक का नियम जो है डोवेनियर ने दिया है और 1817 ईस्वी में दिया है, हाँ 1817 में दिया है। और त्रिक का नियम जो है ये क्या कहता है कि अगर 3 परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रमांक में आरोही क्रम में सजाया जाए 3 तत्वों को, तो जो बीच वाला जो तत्व है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है ना, इन अन्य दोनों के औसत के लगभग बराबर होता है। ये हमारा त्रिक का नियम कहता है और कुछ भी नहीं कहता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। त्रिक का नियम का प्रतिपादन कौन किया है, डोबेराइनर। कब किया, 1817 में। ये बात भी ध्यान रखें। डोबेराइनर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, क्योंकि एक दिन जो है आपका मेंडलीव के बारे में पूछा गया था कि कहाँ के रहने वाले हैं। एक प्रश्न यहाँ पे कि इनमें से किसका भारत में सबसे पुराना मस्जिद माना जाता है, सबसे पुराना। कल पूछा गया था कि सुन्नी और शिया किस धर्म के टर्म है, तो इस्लाम धर्म के हैं। आज पूछा गया था कि सबसे पुराना जो मस्जिद है इस किसे माना जाता है, तो मेरे हिसाब से जो जुमा मस्जिद है आपका केरल में है, चिरामन जुमा मंदिर, इसे सबसे पुराना मंदिर कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और बताइएगा आप लोग क्या आंसर मारे हैं इसका। और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है। एक प्रश्न इनमें से कौन सी चांदी से कम अभिक्रियाशील है, तो चांदी का सूत्र आपका Ag है, इससे कम अभिक्रियाशील आपका सोना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो जो भी आंसर ऑप्शन में था राइट आंसर हो जाएगा। चांदी प्रकृति में सबसे अधिक चालकता वाला तत्व है। दूसरा स्थान आपका तांबा का आता है, एल्युमिनियम का तीसरा और लोहा का चौथा आता है क्रम के अनुसार। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक होता है। आप जानते हैं शक्ति बराबर VI होता है, तो V क्या होता है, विभवांतर का वोल्ट, और I का क्या होता है, एम्पियर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक पूछ दिया गया था दूसरे फॉर्म में, तो वाट को आप वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक अशुशक्ति बराबर कितने होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर। इसके अलावा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र अभी आपने बता ही दिया, NaHCO3 होता है। इसके अलावा एक पर आ गया था कि सरामती पर्वत किस राज्य में अवस्थित है, कि सरमती या सरमता इस प्रकार का पर्वत का नाम था, तो कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है नागालैंड में स्थित है, नागालैंड राज्य में स्थित है सरामती पर्वत। इसके कुछ पार्ट जो है दूसरे राज्य में थे, लेकिन नागालैंड में मुख्य रूप से है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आपसे पूछा गया था, तो आप जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसको जो है LCM लेके पूछा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसको हम सॉल्व कर ले तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से R का वैल्यू क्या हो जाएगा,
R1 R2 बट्टा R2 प्लस R1, यही होगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन समानांतर क्रम में थोड़ा झोल है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, अगर 3 को होता तो R3 भी लिख लेते हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल आज मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं, अगर कोई भी बंधु जिसका आज एग्जाम हो, कृपया करके न्यूमेरिकल जो है सेंड कर दे, ताकि मैं कल के वीडियो में भी इंक्लूड कर सकूं। दोस्तों, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाता हूं तो मुझे अपने आप में पता नहीं अंदर से क्यों ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूं आपके लिए। मैं माफी चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में जो अधूरा रह जाता है, बता नहीं पाते बच्चे, बहुत कम क्वेश्चन मिल पाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन ही मिल पाते हैं। तो अगर अगले दिन भी मैं कर पाऊं तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो आप लोगों को जिनका भी एग्जाम है, आप क्वेश्चन पोस्ट कर दें, ताकि मैं सटीक आंसर लेके अगले दिन जो फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो लेके आता हूं उसमें जो है इंक्लूड कर दूं, ताकि आप लोग वाकिफ हो जाओ कि भाई क्या क्या प्रश्न थर्ड शिफ्ट में आया था। तो यहाँ तो अधिकांश प्रश्न बता दिए, लेकिन जो बच जाए, अगर आप लोग किसी को याद हो तो हमें पोस्ट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा।